अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का बड़ा दावा, कोर्ट ने याचिका की मंजूर। संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। मंदिर दावे से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी और कपिल सिब्बल। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? राम गोपाल यादव के बिगड़े बोल, जजों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का बड़ा दावा सामने आया है। अब इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अब अदालत ने मंजूर कर लिया है और इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है और आगामी सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर दरगाह में हिंदू का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, यहां पर जलाभिषेक हुआ करता था। ये तमाम दावे किए गए हैं जिसको बकायदा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल जैसे तमाम लोग हैं जो कि इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं और जजों पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 वर्षों से वहां है। नेहरू से लेकर के अभी तक सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी चादर भेजते हैं। बीजेपी RSS ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर के नफरत क्यों फैलाई है? निचली अदालतें पूजा स्थल कानून पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? इस तरह कानून का राज कहां रहेगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा क्या? यह देश के हित में नहीं है। मोदी और RSS का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। आप भी सुनिए कि आखिर इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी RSS से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है।
तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये चिंताजनक है। नया विवाद अजमेर दरगाह में शिव मंदिर। हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं और क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव का रिएक्शन भी सामने आया। दरअसल राम गोपाल यादव तो इनसे एक कदम आगे बढ़ के जजों पर ही शर्मनाक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में राम गोपाल यादव ने यह कह दिया कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। सुनिए राम गोपाल यादव का ये बयान। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए सरवर चिश्ती का ये बयान। आज 27 नवंबर 2024 को अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुना नहीं और शाम को कमिश्नर एसपी और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गया और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापिस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग हुई, स्टोन पेल्टिंग होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पे ये कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाह शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया। जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहां पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है और वहां कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही? क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाह खानकाह शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के जमाने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? खामोश क्यों नहीं रहेंगे जब वो कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचान लो और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गाय भैंस चोरी कर लेंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे, कोई कहता बटोगे तो कटोगे। तो ये तो पूरा क्रिमिनल एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसके लिए तमाम मीडिया जिम्मेदार है, बीजेपी का आईटी सेल जिम्मेदार है और इस तरह की बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें मुस्लिम्स को डीमीन किया जाता है। तो भाई आप ये जो एक्ट बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सहारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीजों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी, आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूं
हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां खाता है, ये बेरोजगारी पैदा करती है, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है। सिर्फ धर्म की ओपियम पे आप लोग जिंदा हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह है जहां हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आते हैं। हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी है तो यहाँ देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहाँ देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ है। और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूं, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलक के, कि यहाँ है इजाजत पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? और जो दरगाह और खानकाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आंच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन है असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात 800 साल से निभाते आ रहे हैं। जाहिर को ज़ैरत कराते हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है। किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे तो ये तो होता नहीं। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदू थे। इसमें जब इससे दिल नहीं भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया। जबकि मोहन भागवत जी RSS की चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे? इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है, सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट एक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी। उनके अलावा दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय में सबको जाने का अधिकार है। सुनिए नसरुद्दीन चिश्ती का ये बयान। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहिसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे। और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए गए लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है,
अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ये दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है। ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसे नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामजन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी। उसमें थॉरोली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में, तमाम बिल्डिंग कब बनी, कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कितना दरगाह का एरिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरा चेकवार्ड हिस्ट्री डिस्कस की गई है। और कहीं से भी किसी भी धार्मिक इस दरगाह के अंदर मंदिर का या उसके अवशेष होने का जिक्र नहीं है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम भी गुजरे, उनकी कई किताबें हैं खली नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में, किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहां पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। ये जो वादी हैं, इन्होंने जो दावा पेश किया है, ये सिर्फ 1910 में जो हरविलास शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी बुनियाद बना करके। हरविलास शारदा जी एक सम्मानित व्यक्ति थे इस शहर के, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। उनकी जो किताब में उन्होंने बात लिखी उसकी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। इस 100 साल पुरानी किताब से 850 साल की हिस्ट्री को नहीं मिटाया जा सकता। अजमेर दरगाह के बारे में मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, ये दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती आई है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, हम सबको मिलकर के ऐसे समाज कंटकों से लड़ने की जरूरत है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसको और मजबूत किया जाए कि 47 के बाद में जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहे, उनके नेचर पे किसी तरह से सवाल ना किया जाए और ना ही आए दिन कोर्टों में एप्लीकेशन पेश की जाए। वो मेंटेनेबल ही नहीं होना, जैसा कानून आना चाहिए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों को कब तक क्वेश्चनाइज किया जाएगा। कभी किसी मस्जिद के बारे में बात करी जा रही है, कभी किसी दरगाह के बारे में। इसको रोकने की जरूरत है। द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को और मजबूत किया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि इस तरीके के विवाद ना उत्पन्न हो और देश हमारा तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। देश में किसी प्रकार से भी धार्मिक उन्माद ना पैदा हो और ना ही ऐसे लोग कामयाब हो। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वादी विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया है। सुनिए जब कोर्ट का फैसला आया तो विष्णु गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने
2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही है, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। एक सीट एक मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था, जिसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस शामिल होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज क्या रहा? आज नोटिस जारी हुए हैं तीनों पक्षों को और आगामी तारीख के लिए उनको नोटिस दिए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में दरगाह मामले में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा गया कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट 20 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। याचिका में यह दावा किया गया था कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का भव्य मंदिर था, वहां पूजा पाठ और जलाभिषेक किया जाता था। दरगाह परिसर में एक जैन मंदिर होने का भी दावा किया गया है। याचिका में अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा द्वारा 1911 में लिखी गई एक पुस्तक का हवाला दिया गया है। इसके आधार पर दरगाह की जगह मंदिर होने के प्रमाण का उल्लेख किया गया है, जिनमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फुट के बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। साथ ही वहां एक तहखाना या गर्भगृह होने की भी बात कही गई है और कहा गया है कि वहां शिवलिंग था जहां ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना किया करते थे। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, को लेकर के याचिका दायर की गई है, तो ठीक इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश के संबल की मस्जिद में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इस मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है और बकायदा इस मंदिर का सर्वे भी किया गया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि याचिका दायर कर दी गई है, कोर्ट बकायदा इस याचिका को स्वीकार कर चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, तो क्या अब अजमेर शरीफ का भी बड़ा सर्वे होगा? क्योंकि अब इस पूरे मामले में न सिर्फ कोर्ट में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बल्कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।